हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना है, वो लेना है जो हमें पसंद हो और जिसको पढ़ने में हमें मज़ा आता हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लें हम जिसको लेकर हमें पछताना पड़े। जो भी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ सेलेक्ट करें। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कोई और तो एडवाइस दे देगा, उसके बाद कोई और तो सब्जेक्ट को पढ़ने आने वाला नहीं है। सलाह लें पर करना वही है जो हमें अच्छा लगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम थोड़े से एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मोस्ट ऑफ के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और कुछ लोगों के जिनके नहीं भी हुए हैं तो हो जाएंगे। तो अब जो 10th पास करके 11th में आने वाले हैं तो उन सब के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अब हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि हमें किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ये हमारे पास एक रास्ता है, यहाँ से हम अपनी मंजिल का एक अलग ही दिशा चूज़ करेंगे कि हमें किस दिशा की ओर मुड़ना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम जब हम इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम एक सही डिसीजन लें। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ बातें तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताना चाहूँगी कि स्ट्रीम जब हम सेलेक्ट करें तो किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों को ना करें और किन बातों को ध्यान में रखकर स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना है। हम क्या पढ़ना पसंद करेंगे, हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, हमें वही करना है। हमें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। मतलब जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने में उसी को सिलेक्ट करें जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सिलेक्ट सब्जेक्ट तो हम कोई भी ले लेंगे, फिर हम उसको पढ़ ना पाएँ, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए, वो हमें समझ में ना आए और हमें उसके साथ अपनी जो 2 साल हैं वो बिताना है, तो ये 2 साल फिर हमारी बोरिंग कटेंगी तो मज़ा तो आएगा नहीं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा खुद का पसंद का होगा तो हमें सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि हमें सब्जेक्ट वो लेना है जो हमें पसंद हो और जिसको पढ़ने में हमें मज़ा आता हो। दूसरी बात ये है कि हमें वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें हमें जिस स्ट्रीम में हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमारा कैरियर है। यदि अभी तक हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है तो हमारा मतलब बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है। लेकिन अगर हमने डिसाइड नहीं किया है तो हमें कर लेना चाहिए, एक बार एटलीस्ट एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग जो अपना सब्जेक्ट है वो चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसकी हमें अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब हमें ये चीज़ एक बार क्लियर कर लेनी चाहिए कि यदि हम इस स्ट्रीम में, जैसे हम केवल ये देख लेते हैं कि हम इस स्ट्रीम में जा रहे हैं, हम ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इससे हम क्या नहीं कर सकते। यदि हम ये स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे किस चीज़ को करने के रास्ते बंद हो जाएंगे, और ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में हमें इसको लेकर पछताना पड़े। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लें हम जिसको लेकर हमें पछताना पड़े कुछ। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ सेलेक्ट करें। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि हमें आर्ट्स पसंद है, हमें कॉमर्स पसंद है, तो हमें जो पसंद है वो सिलेक्ट करें। किसी के दबाव में आकर हम ये ना कहें कि अगर हमारे पापा कह रहे हैं, हमारी माँ कह रही हैं, हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं या कोई भी रिलेटिव्स कह रहा है कि साइंस ले लो तो हम साइंस लेंगे, साइंस अच्छा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, बस पढ़ना है उन्हें। हम जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, वही सब्जेक्ट हमें लेना है। और सबसे बड़ी बात, हम जो सब्जेक्ट भी लेंगे उस सब्जेक्ट के साथ हमें फुल कॉन्फिडेंस होके रहना है। मतलब एक बार यदि हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बार हमने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, एक बार हमने सब्जेक्ट ले लिया, चूज़ कर लिया, तो अब हमें बिल्कुल भी नहीं भटकना है। बहुत से लोग होंगे जो भटकाएंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे अच्छा नहीं किया, अच्छा किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो किसी की भी बातों में नहीं आना है और अपने सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है।
किसी के दबाव में आकर कोई सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है। कोई क्या कहता है, क्या ऐसा करो वैसा करो, उसकी बात नहीं सुनिए यदि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को हमें झेलना है, किसी और को नहीं झेलना है। उसके एग्ज़ाम्स हमें देने हैं, हम उस सब्जेक्ट के साथ रहेंगे, हमें उस सब्जेक्ट के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, तो हमें देखना है कि हमें वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है। क्योंकि कोई और तो एडवाइस दे देगा, उसके बाद कोई और तो सब्जेक्ट को पढ़ने आने वाला नहीं है। तो सब्जेक्ट अपने पसंद का लें और 2 साल उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करें, और यदि उसी में हमारा करियर है तो आगे हमें पूरी लाइफ टाइम में उसे एंजॉय करना है। तो सब्जेक्ट ऐसा लें जो अपने पसंद का हो, अपना करियर उसमें हो, बाकी किसी और का ध्यान में ना रखें। हाँ, सबसे सलाह लें पर करना वही है जो हमें अच्छा लगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।